Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अभी तक तुम लोगों ने क्या पढ़ा है? कैंडल्स पढ़ा है ना। तो कैंडल्स में तुमने क्या पढ़ा है कि कैंडल्स कितनी तरह की होती हैं, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा तुम लोगों ने, ट्रेंड लाइन पढ़ा, राइट। आज हम पढ़ेंगे चार्ट पैटर्न्स। तो चार्ट पैटर्न्स को समझाने से पहले मैं एक छोटी चीज तुम्हें बताऊंगा जिससे कि और क्लियरिटी मिले। तो तुम मुझे ये बताओ, ये मैंने क्या बनाया है? ट्रायंगल बनाया। ये मैंने क्या बनाया? अब ये शेप्स है ना, बेसिकली इन्हीं शेप्स को चार्ट पैटर्न्स भी कहते हैं। अगर ये एक पर्टिकुलर शेप में बन जाए तो उसी को चार्ट पैटर्न बोलते हैं। नहीं, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं? जो बहुत सारी कैंडल्स से मिलकर शेप्स बनती हैं उन्हें चार्ट पैटर्न्स बोला जाता है, ठीक है। अब ये चार्ट पैटर्न के पीछे ना एक बहुत बड़ी थ्योरी काम करती है और उस थ्योरी का नाम है डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी बेसिकली एक ऐसी थ्योरी है जो चार्ल्स डाउ साहब ने डेवलप की थी, जो डाउ मैगजीन के एडिटर भी रहे। इन्हें फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी बोला जाता है। ये बहुत गुणी व्यक्ति थे। इन्होंने क्या किया, बहुत सालों का इनफैक्ट डेटा लिया मार्केट का और इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मार्केट है ना एक सर्टेन लाइफ साइकिल में चलती है। जैसे ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है ना, इसी तरह से मार्केट की भी क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है। उस लाइफ साइकिल के हिसाब से जैसे हम देखते हैं ह्यूमन लाइफ साइकिल में क्या होता है, पहले एक न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है, फिर वो ओल्ड एज जाता है, फिर वो मर जाता है, फिर दोबारा से रीबॉर्न करता है। इसी तरह से मार्केट भी पहले क्या करती है, पहले मार्केट बॉटम आउट होती है, फिर टॉप आउट होती है, दोबारा से बॉटम आउट होती है। तो मार्केट एक सर्कल में चलती है, ठीक है। उसी सर्कल को हम क्या कहते हैं, मार्केट लाइफ साइकिल कहते हैं। अब सवाल ये है कि आप लोग सभी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए यहां पर आए हो और वो है पैसा कमाना, ठीक है। पैसा कमाना, पैसा लगाना, ये सभी तो सीखना चाहते हो ना तुम लोग। और उसके लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप कब बाय करते हो, कब सेल करते हो। क्योंकि पैसा बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सही टाइम पर सही डिसीजन मेकिंग करना। और इस डिसीजन मेकिंग में आप लोग क्या चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी इस बात की क्रिएट करें कि आप किस तरह से मार्केट के टॉप को पकड़ें और मार्केट के बॉटम को पकड़ें। अगर आपने मार्केट का टॉप पकड़ लिया तो भी पैसा बनेगा, मार्केट का बॉटम पकड़ लिया तब भी पैसा बनेगा। तो पैसा तो तभी बनेगा जब मार्केट के टॉप और बॉटम पकड़ने आएंगे। अब इसी में आपको ना चार्ल्स जो डाउ साहब की थ्योरी है ये आपको हेल्प करती है। जो डाउ थ्योरी है ना ये आपको बताती है कि किस तरह से आप मार्केट के टॉप और बॉटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वही आज मैं सिखाने वाला हूं। तो ये जो टॉप और बॉटम का खेल है ना, इसको समझने के लिए ना हमें यह समझना पड़ेगा कि इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अभी तक मैंने आपको टॉप और बॉटम के बारे में बताया है, पढ़ाया है, पर वो कैसे आइडेंटिफाई करना है ये हमने कैसे सीखा था, केवल कैंडल्स के माध्यम से, सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से। आज पैटर्न के माध्यम से सीखेंगे कि टॉप और बॉटम को कैसे एनालाइज किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो यहां पर चार्ल्स डाउ साहब दो इंपॉर्टेंट चीजें बोलते हैं जो मैं तुम्हें बता रहा हूं और तुम्हें उस पर फोकस करना है। सबसे पहली चीज कि जो टॉप और बॉटम होते हैं उनको पकड़ा जा सकता है चार्ट पैटर्न्स की मदद से, ठीक है। अब ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, इनकी मदद से आप टॉप और बॉटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें वॉल्यूम की भी जरूरत होती है। अब चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं कि अगर टेक्निकल चार्ट को वॉल्यूम कंफर्म कर दे
तो टॉप और बॉटम पकड़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपको जो चार्ट पैटर्न फोकस करने हैं वो किसके साथ करने हैं? वॉल्यूम के साथ। यानी वॉल्यूम क्या है? एक मैंडेटरी पॉइंट हो गया। और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो लास्ट क्लास में मैंने वॉल्यूम को भी पढ़ाया था, बताया था। तो वो वॉल्यूम को हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। अब वॉल्यूम को ना मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं आपके सामने, ताकि आप समझ पाएं कि वॉल्यूम की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखो, तुमने देखा होगा कि अगर किसी भी चीज के दाम ऊपर जाएंगे तो वो कब जाएंगे? जब डिमांड बढ़ेगी। करेक्ट? अच्छा, डिमांड छोटी और बड़ी हो सकती है। ऐसा समझो कि अगर मार्केट में मान लेते हैं ये एक एरिया है, यहां पर 100 फ्लैट्स हैं और 10,000 बायर है, तो ये संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं कि वो फ्लैट कभी भी सस्ते नहीं होंगे, क्योंकि 10,000 बायर तैयार हैं खरीदने के लिए। पर मार्केट में सप्लाई कितने की है? केवल 100 फ्लैट्स की है। तो इसका मतलब है मार्केट में कभी भी प्राइस नीचे नहीं जाएंगे। करेक्ट? इसके विपरीत अगर मैं 1000 फ्लैट बना दूं और 100 केवल बायर हों उसके, तो क्या फ्लैट के दामों को आप ऊंचाई तक ले जा पाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। अब यही वॉल्यूम काम करता है। वॉल्यूम ये बताता है आपको कि अगर 10,000 लोग किसी चीज को खरीदते हैं और उसके अगेंस्ट में 20 लाख लोग खरीदते हैं, तो 10,000 लोग कीमत को ज्यादा समय तक ऊपर सस्टेन नहीं रख सकते। पर 20 लाख लोग जब खरीदारी करेंगे तो उनमें से कितने लोग बेचने के लिए आएंगे? 2, 4, 10, 20, 50,000। तब भी एक बड़ी क्वांटिटी बाय साइड पे खड़ी रहेगी। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम मार्केट में जनरेट होता है, उतना ही ट्रेंड कंफर्म करने में आसानी होती है। यानी इसका मतलब क्या है कि आपको चार्ट पैटर्न पे किस पे फोकस करना है? वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टॉप और बॉटम पकड़ने में। ये मेरी बात ध्यान रखना। अब चार्ल्स डाउ साहब कहते हैं कि मार्केट में ना 4 मेजर स्टेजेस होती हैं, जिसमें सबसे पहली जो स्टेज होती है उसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन। दूसरी जो स्टेज होती है उसे हम कहते हैं मार्कअप। तीसरी स्टेज को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और चौथी स्टेज को हम कहते हैं पैनिक सेलिंग। अब देखो, इन्हें और अच्छी तरह से समझा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब यहां पर ना मार्केट में क्या होता है? एक्यूमुलेशन एक ऐसा जोन होता है जहां पर मार्केट अपने बॉटम पर होती है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। पर इसे पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि यहां पर आपको डर का माहौल फेस करना पड़ता है। जब मार्केट नीचे जाती है तो कोई भी ट्रेडर या इन्वेस्टर, चलो इन्वेस्टर की बात नहीं करते, कोई भी जो ट्रेडर होता है ना, उसको पोजीशन बनाने में बड़ा डर लगता है। उसको लगता है और ना कहीं नीचे चली जाए। तो यहां पर इस डर को खत्म करने के लिए ना आपको एक्यूमुलेशन जोन को आइडेंटिफाई करना है। तो ये वो जोन है जहां पर मार्केट तो नीचे होगा, पर यहां पर आपको ना बाय साइड के जो वॉल्यूम है ना, ऐसे इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, ऐसे। ठीक है? तो ये एक्यूमुलेशन माना जाएगा। अब एक्यूमुलेशन क्यों माना जाएगा? क्योंकि स्मार्ट मनी यहां पर खरीदारी कर रही है। और जब स्मार्ट मनी खरीदारी करती है तो क्या होता है? मार्केट ऊपर जाता है। तो ये फेज हमारा एक्यूमुलेशन फेज माना जाएगा। इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक तो मार्केट में बॉटम पे मार्केट होगा, यानी मार्केट डाउन साइड में होगा, अच्छा खासा करेक्शन हो चुकी होगी मार्केट में, और वहां पर ये जो वॉल्यूम है ये आपको नजर आएंगे। नहीं, देखो नॉर्मली क्या होगा, ग्रीन 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 होने चाहिए, एक आध रेड भी हो सकता है, कोई ऐसी बात है। अब दूसरी चीज क्या है कि जब स्मार्ट मनी बाइंग करती है तो मार्केट कहां जाती है? ऊपर जाती है। तो ये मार्कअप फेज है। मार्कअप फेज कौन सा होता है? जहां पे मार्केट तेजी पकड़ती है। इसके बाद टारगेट आते हैं ना कोई तो टारगेट सेट करके बैठे होंगे स्मार्ट मनी भी। तो यहां पर जब मार्केट एक अपसाइड दिखा चुकी होती है तो यहां पर वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। और ये तीसरी स्टेज होती है। ठीक है? इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन।
तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, कैसे पहचानते हैं इसको, यहां पर रेड कलर की कैंडल जो है ना बड़ी बड़ी, तो यहां पर क्या है, बड़ी बड़ी रेड कलर की कैंडल्स मिलेंगी आपको डिस्ट्रीब्यूशन में। और जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्मार्ट मनी माल बेचती है, तो क्या होता है, पैनिक सेलिंग आती है। तो ये पैनिक सेलिंग फोर्थ स्टेज होती है। और फिर से दोबारा से क्या होता है, मार्केट में एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए और यहां पर क्या करना चाहिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी तो यही है कि हमें बाय और सेल करना सीखना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा हमें सेल करना चाहिए और एक्यूमुलेशन में हमें बाय करना चाहिए। बोलो आया समझ में, सिंपल था, परफेक्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, कैसे पहचानते हैं इसको, यहां पर रेड कलर की कैंडल जो है ना बड़ी बड़ी, तो यहां पर क्या है, बड़ी बड़ी रेड कलर की कैंडल्स मिलेंगी आपको डिस्ट्रीब्यूशन में। और जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्मार्ट मनी माल बेचती है, तो क्या होता है, पैनिक सेलिंग आती है। तो ये पैनिक सेलिंग फोर्थ स्टेज होती है। और फिर से दोबारा से क्या होता है, मार्केट में एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए और यहां पर क्या करना चाहिए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी तो यही है कि हमें बाय और सेल करना सीखना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा हमें सेल करना चाहिए और एक्यूमुलेशन में हमें बाय करना चाहिए। बोलो आया समझ में, सिंपल था, परफेक्ट। अब यहां किसी का कोई सवाल है, पूछ लो, आगे चले।